तुलसी बाबा का चरित्र कहता है आधी में पुनी आप तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी अगर मेरे बाबा को दोगे ना, थोड़ा सा समय भी अगर मेरे परमात्मा को दोगे ना, तो मेरा भोलेनाथ तो काल अधिपति है, महाकाल राजा है, वो तुम्हारे काल को टालकर तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। वो काल अधिपति है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बोल बम का नारा है। आवाज कम आ रही है, जरा जम के बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शंकर को अगर जल चढ़ा रहे हो, उसकी स्तुति कर रहे हो, उसका गुणगान कर रहे हो, उसका स्मरण कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण खड़ा है। और अंत समय है दीनानाथ, तुम चुप हो, मेरी जीजियां और जीजा जितने बैठे हैं सब बोलेंगे अंत समय आना वचन आए ना आए कुटुंब कभी अंत वचन दिया। बस वो अंत समय हमें जेवर नहीं चाहिए, अंत समय हमें दौलत नहीं चाहिए, अंत समय हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अंत समय ना हमें गुलाब जामुन, ना समोसा, ना तुम्हें कुछ सामान चाहिए। अंत समय तो केवल इतना चाहिए, बाबा कृपा करना, अंत समय तेरी कृपा बरसा देना। थोड़ी श्वास मिल जाए तो उसमें मैं भगवान आपका गुणगान कर लूं, थोड़ा भजन कर लूं, थोड़ा स्मरण कर लूं, थोड़ा कीर्तन कर लूं, थोड़ा मंत्र जाप कर लूं, थोड़ा नाम जाप कर लूं, थोड़े मंत्र में डूब लूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हम उसको पाने का प्रयास करें, हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। और देखो शिव महापुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसको यह भी नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए, देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको यह भी नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे पहुंचना चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए, देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे पहुंचना चाहिए, देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको नहीं मालूम कि मंदिर में बैठकर स्तुति कैसे करना चाहिए, उसको नहीं मालूम था। वो तो अनभिज्ञ था, चोर था, ब्राह्मण कुल में जन्म तो हो गया था पर चोरी से पीछे नहीं हटा, चोरी का धन लेकर मंदिर में पहुंच गया। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में कैसे जाना, तो चोरी का धन लेकर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर निवेदन कर रहे हैं, जो ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कहा था, वो इस गंगई की पवित्र धरा पर कह रहे हैं कि भगवान के मंदिर में चोरी का सामान लेकर नहीं जाना। अर्थात देवराज जैसी गलती मत करो, चोरी का सामान लेकर हमें मंदिर में नहीं जाना। अर्थात किसी दूसरे के बगीचे में से फूल तोड़कर नहीं ले जाना, किसी दूसरे के बगीचे में से पुष्प तोड़कर नहीं ले जाना, चोरी से फूल चुरा कर नहीं ले जाना। अर्थात हमारे घर में जो हो, हमारे घर में फूल है हम फूल देंगे, हमारे घर में पत्ती है हम पत्ती देंगे, हमारे घर में कुछ भी नहीं जल है हम जल देंगे, हमारे घर में बेलपत्र है बेलपत्र देंगे, जल नहीं, बेलपत्र नहीं, पुष्प नहीं, लोटा नहीं, तो बाबा ने हमको जो शरीर दिया है उससे 3 बार हम ताली बजा देंगे। और हम ताली भी नहीं बजा सकते तो बाबा ने हमको मुख दिया है, बोल बम का नारा है, हम बाबा को इतना दे सकते। हम बाबा को प्रणाम कर लें, हम बाबा को नमन कर लें।
कई माताएं कहती हैं कि भगवान को फूल चढ़ाना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे के बगीचे से तोड़कर फूल चढ़ाना श्रेष्ठ नहीं है। कई माताएं कहती हैं भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना जरूरी है। हम कहते हैं बेलपत्र चढ़ाओ, मना नहीं है, पर एक निवेदन है, आपने अपनी जिंदगी में बेलपत्री के कितने पेड़ लगाए, आपने अपनी जिंदगी में बेलपत्री के कितने वृक्ष लगाए, पहले वो जरूरी है। इस शरीर से, इन हाथों से, इस मन से, चित्त से। अभी बारिश आए ना, बरसात चालू होए ना, और बारिश जब चालू हो तो एक प्रतिज्ञा करना कि 51 पेड़, 21 पेड़, 11 पेड़ नहीं तो 2 पेड़ या 1 वृक्ष हम बेलपत्री के अवश्य लगाएंगे और वृक्षारोपण अवश्य करेंगे। और नेताओं जैसा वृक्ष नहीं लगाएंगे। नेताओं का वृक्ष लगाना अलग होता है। वृक्ष लगाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, 15 दिन बाद वृक्ष को बकरी खा जाती है। हमें नेताओं वाला वृक्ष नहीं लगाना, हमें दिखावे का वृक्ष नहीं लगाना, हमें फोटो का वृक्ष नहीं लगाना कि हमें वृक्षारोपण दुनिया कर रही है तो हम भी वृक्षारोपण करें। दुनिया अगर वृक्ष लगा रही है तो हम भी वृक्ष लगाएं। दुनिया अगर ये कर रही है तो हम भी फोटो खींच कर डालें। ना, वृक्षारोपण वो करना कि जिस वृक्ष को हम लगाएं पहले छोटे से पौधे को अपने घर लेकर जाएं, घर पर उसको बड़ा करें जैसे बेटी को बड़ा करते हैं, और बेटी को बड़ा करने के बाद देव अधिदेव महादेव को प्रणाम कर कर बाबा ये बेलपत्री के वृक्ष को मैंने अपनी बेटी मानकर बड़ा करा है, और इस वृक्ष को मैं आज बगीचे में, मैं जंगल में, मैं वन में, मैं गार्डन में लगाने के लिए जा रही हूँ। बाबा ये मेरी बेटी की तरह मैं इसको परवरिश करूंगी। उस वृक्ष को, उस पौधे को फिर लगाओ, और प्रतिदिन 2 दिन में, 1 दिन में, 8 दिन में, 7 दिन में उस बेलपत्री के वृक्ष में खाद भी डालो, जल भी डालो और उसका ध्यान भी रखो। ये नहीं कि 15-20 दिन में बकरी खा जाए, ऐसा काम ना करो। हमें नेताओं वाला वृक्षारोपण नहीं करना। और शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख का दया शंभो शरण मांगू घड़ी दुख का दया हम दूसरे के वृक्ष से बेलपत्री तोड़ के ले जा रहे हैं। पहले वृक्ष लगाओ, तब किसी के यहां से बेलपत्र लेकर आओ। पहले बेलपत्र का वृक्ष लगाइए, फिर बेलपत्र लेकर जाइए। नहीं है बेलपत्र, अपने घर का जल महादेव को चढ़ा दीजिए। नहीं है बेलपत्र, अपने घर का जल चढ़ाओ। जल भी नहीं है, 3 बार जम के बोलो जरा, ताली बजा। 3 नाद, हाथ के जो 3 नाद होते हैं, ताली जो बजाई जाती है, मेरे देव अधिदेव महादेव समझ लेते हैं कि आपने सारे वेद और पुराण और शास्त्र पढ़कर मुझे दे दिए हैं। ताली का नाद देव अधिदेव महादेव के मंदिर में आप कर दीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो मुख से बोलो हर हर महा बम बम। मुख से बोल लो, महादेव समझ जाएंगे कि तू मेरा। एक लोटे जल की महत्वता क्या होती है, एक लोटे जल का आनंद क्या होता है, एक लोटे जल की पूर्णता क्या होती है, एक लोटा जल जब हम महादेव को समर्पित करते हैं उसका आनंद क्या होता है, उसका सुख क्या है। एक पत्र है, देखिए।
पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। जो लोग एलईडी के सामने बैठे होंगे, टीवियों के सामने बैठे होंगे, मोबाइल पर आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। हर हर भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, धन धन भोलेनाथ तुम्हारा, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे बिराने में। बाबा मैं क्या वर्णन करूं। मेरा नाम देवानंद साहू, मेरी पत्नी श्रीमती धनेश्वरी साहू, बजरंगपुर नवा गांव, वार्ड नंबर 1, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ के निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। देवानंद साहू, मेरी पत्नी श्रीमती धनेश्वरी साहू, बजरंगपुर नवा गांव, वार्ड नंबर 1, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं पर बैठे हों, देखिए इधर बैठे हैं, इस साइड देखिए, हाथ हिलाइएगा, कैमरे वाले कैच करिएगा। बच्चे को लाई हैं क्या? लाए हैं? अगर बच्चे को लाए हो तो लेकर व्यासपीठ पर आ जाओ। अगर लाए हो तो लेकर व्यासपीठ पर जाओ। देवानंद साहू, मेरी पत्नी श्रीमती धनेश्वरी साहू, बजरंगपुर नवा गांव, वार्ड नंबर 1, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। 1 लोटे जल का महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे विवाह को 25 साल हो गए थे, 25 साल पूरे निकल गए, संतान का सुख नहीं था बाबा। दुनिया के लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक इंतजार करते हैं गुरुदेव। अब हम आपसे पूछें, यहां मेरी जीजियां भी बैठी हैं, यहां मेरे जीजाहुन भी बैठे हैं, यहां मेरी बेटियां भी बैठी हैं, बेटे भी बैठे हैं। एक विचार करिएगा, जरा विचार करिए। मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं ना, वो हृदय पर हाथ रखकर बोलना, विचार कर कर बोलना। एक नारी कितने साल तक बच्चे का इंतजार कर सकती है कि मुझे संतान होगी? 1-2 साल नहीं हुई तो 2-4 साल में हो जाएगी, 5 साल में हो जाएगी, 6 साल में हो जाएगी, 7 साल में हो जाएगी, 8 साल में हो जाएगी। पर ईमानदारी से बोलो, 10 साल पूरे निकल जाए तो फिर संतान होने का कोई योग रह पाता है क्या? अरे बोलो तो जम के। ऐसा मन में रहता है कि अभी और औलाद होगी? 10 साल तक औलाद नहीं हुई, चलो फिर विचार करा कि 10-5 साल और इंतजार कर लूं, 15 साल में औलाद हो जाए तो भी बाबा अब औलाद नहीं हुई। फिर विचार करा कि औलाद 15 साल तक नहीं हो तो कम से कम 20 साल में औलाद हो जाए। शादी के 20 साल, 25 साल निकल गए और यहाँ लिख रहे हैं साहू जी कि मेरी विवाह को 25 साल निकल चुके और संतान का सुख नहीं हुआ। तब मैंने पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और टीवी पर सुनकर शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बाबा तो बाबा हैं। ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि मेरे घर में 25 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। 25 साल के बाद फोटो आप लोग टीवी पर देख सकते हैं और बच्चा अगर बुलाए होंगे तो यहां लेकर आएंगे। 25 साल के बाद, अब 25 वर्ष के बाद औलाद होना, 25 साल के बाद संतान सुख प्राप्त होना, महाराज ये उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बाबा ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार
बखान क्या करूं राखूं के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है। लोग तुमसे पूछें कि एक लोटे जल का महत्व क्या है, लोग तुमसे कहें कि बेलपत्री खाने से क्या होता है, दुनिया के लोग कहें शिव पुराण सुनने से क्या होता है, उनको बताना जब व्यक्ति पूरी आस छोड़ देता है और भोलेनाथ पर जब आश्रित हो जाता है तब 25 साल के बाद भी औलाद जन्म ले लेती है। यह प्रमाण है शास्त्र। और रोइए नहीं, अब तो खुश हुई है, अब रोने का नहीं, अब तो बाबा ने दे दिया ना। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माता काशी वाले, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया कर दिया माला काशी वाले। आपने दिल से अगर पुकारा, आपने अगर दिल से निवेदन किया, आप दिल से पुकार रहे हैं, दिल से निवेदन कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से मेरे देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक जा रहे हैं, दिल से उसको निवेदन कर रहे हैं, दिल से उसको नमन कर रहे हैं, तो चिंता ना करिए। शादी के 25 साल बाद शायद डॉक्टर भी कह देते होंगे कि अब आस छोड़ दो। अभी वो साहू जी आए ना, क्या नाम है उनका, श्री देवानंद साहू जी, उनकी आंख में आंसू थे। उसकी कृपा इतनी है। शिव कथा क्या देती है? दुनिया के लोग चाहे शिव महापुराण की कितनी भी निंदा करें, कितना भी अपशब्द कहें, आप उनसे कह सकते हो कि शिव महापुराण क्या देती है? एक विश्वास देती है शंकर जी के प्रति, और दूसरा जो हार चुका है, जिसने आशा ही छोड़ दी, उसके चेहरे पर प्रसन्नता देती है शिव महापुराण। उसके चेहरे पर स्माइल देती है शिव महापुराण की कथा, और वो प्रसन्नता व्यक्ति के जीवन में एक आनंद ताला कर देती है। कौन देगा? वो कह रहे हैं कि मैंने आस छोड़ दी थी, मेरे यहाँ औलाद नहीं होगी, मैंने सोच लिया था संतान, पर क्या जल, क्या शंकर को चढ़ाया गया जल? बस निवेदन है, विश्वास के साथ चढ़ाना, भरोसे के साथ चढ़ाना, दृढ़ता के साथ चढ़ाना। आप में से कितनी माताएं, कितने भाई, कितनी बहन, कितने जीजा, कितनी जीजी हैं जो शिव जी को रोज जल चढ़ाती हैं? जरा हाथ उठाएं। जाया करो, नियम बनाओ, बहुत जरूरी है। और फिर निवेदन करेंगे, तुम्हारी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में कोई दुनिया का महाराज, कोई दुनिया का कथाकार, कोई दुनिया का संत महात्मा तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ नहीं होगा। पर इतना याद रखना, तुमने जो 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया है, वो महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ होगा। कोई तुमसे कह दे कि तेरे साथ मैं खड़ा हूं ना,
बिल्कुल मत मानना। कोई तुमसे कह दे कि तेरे साथ में खड़ी हूं, बिल्कुल मत मानना। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में केवल एक साथ देता है, और वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, और तुम्हारे भीतर का विश्वास, तुम्हारे भीतर का शिव, तुम्हारे भीतर की आत्मा, तुम्हारे भीतर का चित्त, तुम्हारे भीतर का परमात्मा तुम्हारा साथ देता है। बाकी की दुनिया के लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। दुनिया के लोग केवल निंदा कर सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, पर दुनिया के लोग साथ नहीं दे सकते। साथ देगा तो तुम्हारा आत्मविश्वास, साथ देगा तो तुम्हारा भरोसा, साथ देगी तो तुम्हारी दृढ़ता, और साथ देगी तो तुम्हारी शंकर की अविरल भक्ति। एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में जितने विश्वास के साथ जाओगे, जितने भरोसे के साथ जाओगे, मेरा महादेव तुम्हारे साथ में रहेगा। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पाए पसारे, अपने गले से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आज विश्वास को प्रकट करो, अपने भीतर की श्रद्धा को प्रकट करो, अपने भीतर के भरोसे को प्रकट करो। तुम महाराज पर भरोसा मत करो, तुम पंडित पर, हमारे पर भरोसा मत करो। तुम ये मत सोचो कि हमारे दुख के समय पर प्रदीप मिश्रा आ जाएंगे या पंडित जी आ जाएंगे। ना, तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो कथा सुनी है, तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो शिव को जल चढ़ाया है, तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो परमात्मा को भजा है, तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो शिव की भक्ति करी है, बस वो साथ देगा। बाकी का दुनिया का कोई साथ नहीं देगा। साथ तो तुम्हारा शंकर ही देगा, बाकी का कोई नहीं देगा। कौन देगा? चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शिवालय में चले गए। चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शिवालय में पहुंच गया, शंकर के मंदिर शिवालय में पहुंच गया। मंदिर और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर की दरवाजों को ताला लगा दिया जाता है, पर शिवालय कभी बंद नहीं होता। आपके छत्तीसगढ़ में एक चीज देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर देखने को मिलती है, गंगा के घाट पर देखने को मिलती है, माई नर्मदा के घाट पर देखने को मिलती है, माई सरयू के घाट पर देखने को मिलती है। माई नर्मदा, सरयू, कावेरी, मंदाकिनी, गोदावरी, गंगोत्री, इनके घाट पर देखने को मिलती है। और अगर देखना हो तो छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? कभी आप जज करिएगा, आप गाड़ी से जा रहे हो, जाते जाते, चलते चलते आप देखिएगा कि कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। आप अंदाजा लगाइएगा, छत्तीसगढ़ की भूमि पर और पवित्र पवित्र नदी, गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, नर्मदा, सिंधु, जितनी पवित्र नदियां, इन सारी नदियों, क्षिप्रा आदि सारी नदियों पर देखिएगा कि मंदिर में ताले लगे मिलेंगे, मंदिर का दरवाजा बंद मिलेगा, पर छत्तीसगढ़ में जो छोटे छोटे तालाब बने रहते हैं, छत्तीसगढ़ में जो छोटे छोटे जलाशय बने होते हैं, छोटे छोटे सरोवर बने होते हैं, छोटे छोटे तालाब बने होते हैं, उस सरोवर के पास में शंकर जी का शिवलिंग रखा होता है, उसमें ताला नहीं लगा होता, वो शिवालय खुला हुआ होता है। गंगा जी के घाट पर जाकर देखना, मंदिर में ताले लगे मिलेंगे, मंदिर में समय, मंदिर चालू करने का और बंद करने का समय होगा, प्रारंभ करने का और बंद करने का समय होगा, पर घाट पर, गंगा के घाट पर कई शंकर के शिवलिंग रखे होंगे, उसमें कोई ताला नहीं होगा।
माँ कावेरी के तट पर, सरयू के तट पर, छिपरा के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, माँ मंदाकिनी के तट पर, माँ गोदावरी के तट पर कई शंकर के शिवलिंग रखे होते हैं जिनमें ताले नहीं लगते, जिनका दरवाजा बंद नहीं होता, जिनकी चौखट बंद नहीं होती, क्योंकि वो मंदिर नहीं, वो शिवालय है। मंदिर बंद हो सकता है और शिवालय बंद नहीं होता। शिवालय का मतलब होता है अपने माँ बाप का कमरा, अपने माँ बाप का कक्ष, अपने माँ बाप का घर। और याद रखना, भाई अपना घर बंद कर सकता है, बहन अपना घर बंद कर सकती है, रिश्तेदार अपना घर बंद कर सकते हैं, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में भी तुम्हारा माँ बाप कभी अपना घर बंद नहीं करेंगे। वो हाथ पे साथ रखेंगे, आ मैं हूं मेरे तेरे साथ। घर की माँ कह देती है चिंता मत करना बेटा, मरने की मत सोचना बेटा, कर्जा हो गया ना कोई बात नहीं, तकलीफ हो गई ना कोई बात नहीं, कुछ हो गया ना कोई बात नहीं। घर की माँ कह देती है तू चिंता मत करना, मैं बैठी हूं ना, चिंता मत कर, मैं रकम बेच दूंगी पर मेरे बेटे को मरने नहीं दूंगी, बेटा चिंता मत करना। बाप कहता बेटा तू चिंता मत करना, ये जमीन किसकी है, तेरी तो है, तू चिंता मत कर, हो गया ना कर्जा, हो गई ना तकलीफ, कोई बात नहीं, ये जमीन बेच दूंगा, तू चिंता मत करना। केवल एक माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बेटे के लिए अपना दरवाजा खुला रखते हैं। तुम्हारे कमरे को तुम जितनी बहुएं बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितनी बूढ़ी माँ बैठी हैं, मैं सबको कहना चाहूँगा, बहू बेटा बेटा बेटी सबका दरवाजा अंदर से बंद कर कर सोते हैं, पर घर का जो बुजुर्ग होता है माँ बाप, वो अपना दरवाजा बंद कर कर नहीं सोते, मेरे बच्चों को कब मेरी जरूरत पड़ जाए, मेरी संतान को, मेरे बच्चों को कब जरूरत पड़ जाए। इसलिए मंदिर का दरवाजा बंद हो सकता है, मंदिर का द्वार बंद हो सकता है, पर शंकर का द्वार शिवालय कभी बंद नहीं होता। उसको शिवालय कहा जाता है, मतलब तुम आओ और मुझ में लय हो, मेरा भजन मेरा स्मरण तुम मुझे दिल से पुकार लो। समय नहीं है, लोग कहते हैं शंकर जी के पूजन का क्या समय है, शंकर जी को भजने का क्या समय है, शंकर जी को पुकारने का क्या समय है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबको पुकारने का समय है, पर शंकर को पुकारने का समय नहीं होता, क्योंकि दुख मौत कब आती है किसी को नहीं मालूम। इसलिए उसको जब चाहो जब पुकारते रहो, हर श्वास में उसका भजन करते रहो, भजो उसको, स्मरण करो उसका, नाम कीर्तन करो उसका, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपते रहो ओम नमः शिवाय, जपते रहो नमः शिवाय, जपते रहो भगवान का नाम, जपते रहो उमा महेश का नाम, जपते रहो मेरे गौरी शंकर का नाम। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। हम उसको संबंध बनाए, भगवान भगवान को ढूंढने नहीं जाना, कहीं मत जाओ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलो ईमानदारी से बोलो सब, भगवान को कहां रहना पसंद है, जल्दी बोलो रे। मेरी मां गंगई के रहने वाले हो, गंगई के इस पवित्र भूमि गंडई के रहने वाले, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर रहने वाले, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सब बोलो प्रेम से, भगवान कहाँ रहना पसंद करते हैं? मंदिर में, अपने भक्त के दिल में। धन्यवाद जी आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान मंदिर में रहना पसंद नहीं करते,
भगवान घर में रहना पसंद नहीं करते। भगवान कहते हैं तू अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने चित्त को, अपने मन को मंदिर बना। अपने दिल को मंदिर बना, अपने मन को मंदिर बना, अपने हृदय को मंदिर बना। और याद रखना इस मंदिर में क्या होता है, इस मंदिर में होता क्या है। जैसे मंदिर को साफ रखा जाता है उसी तरह अपने दिल को जम के बोलो जरा, साफ रखिए। मंदिर में कचरा नहीं होने देना है तो मन में भी कचरा मत होने दो। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, निंदा, ईर्ष्या, ये सब दूर कर दो। ईर्ष्या, निंदा, चुगली सब दूर कर दो। और कोई चुगली करने वाला, कोई निंदा करने वाला, कोई ईर्ष्या करने वाला आपके पास में आकर आपको ढेर सारा प्रवचन भी देना, सत्संग भी दे, तो मोहम्मद बैठना कहीं उसका गुण हमारे पास ना आ जाए। ईर्ष्या, निंदा, चुगली, अहंकार, लोभ, तृष्णा, वासना, आसक्ति, इनसे दूर हो जाओ। मंदिर को साफ रखो, उसी तरह अपने दिल को जम के बोलो जरा, साफ रखो। मंदिर में रोज जाते हो, प्रणाम करते हो, उसी तरह थोड़ी देर अपने हृदय में भी प्रवेश करो। क्या मैंने अच्छा, सत्य में अपने हृदय में प्रवेश करना, क्या मैंने दुनिया का बुरा तो नहीं कर दिया, मैंने किसी को गाली तो नहीं दे दी, मैंने किसी को अपशब्द तो नहीं कह दिया, मेरे भीतर कहीं ईर्ष्या बहुत सारी प्रकट हो रही है और उसमें मैं अपशब्द कहे जा रहा हूं, वो श्रेष्ठ तो नहीं है। अपने भीतर मंदिर में प्रवेश करो। अपने मंदिर में जाइए, अपने भीतर, अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में प्रवेश करिए। और अपने भीतर जब हम प्रवेश करेंगे तब हमें उस परमात्मा का साक्षीकरण जरूर होगा। मंदिर साफ रखिए तो दिल को भी साफ रखिए। बहुत याद रखना, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, तुम्हारा बड़ा घर देखकर तुम्हारे घर में मेहमान ज्यादा आएंगे। तुम्हारी दौलत देखकर तुम्हारे रिश्तेदार ज्यादा आएंगे। तुम्हारी गाड़ी देखकर तुम्हारे दोस्त ज्यादा आएंगे। तुम्हारी दुकान देखकर तुम्हारे ग्राहक ज्यादा आएंगे। और तुम्हारा दिल देखकर मेरा महादेव ज्यादा आएगा। मेरा महादेव ज्यादा दौड़कर तुम्हारे करीब में दौड़ता दौड़ता, कुछ मत करो, इस दिल को साफ करने का प्रयास करो। कुछ मत करो, अपने मन को क्लीन करने का प्रयास करो। मन की पूजन क्या है? मन में भगवान बैठा है, मंदिर में भगवान बैठा है, दिल में भगवान बैठा है, उसकी पूजन कैसे करोगे? मंदिर में भगवान बैठा है तो उसकी पूजन के लिए लड्डू, पेड़ा, वस्त्र, आभूषण, धन, दौलत सब चाहिए, पर मन में भगवान बैठा है उसकी पूजन कैसे करोगे? तो शिव महापुराण कहती है कि मन में, दिल में अगर परमात्मा बैठा है, मेरा शंकर बैठा है, तो उसकी पूजन करने का केवल एक तरीका है। किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, वो पढ़ना चाहता है, उसको अच्छा पढ़ाओ। किसी बीमार को दवाई की जरूरत है और तुम्हारे पास में भगवान ने अगर धन दिया है तो किसी के रोग मुक्ति के लिए, किसी औषधि के लिए कार्य करते रहो, करो उसको। हम धन्यवाद देंगे कई जगह पर, महाराष्ट्र के, चाहे बलगांव में जोशी परिवार हो, चाहे पुणे का परिवार हो, चाहे औरंगाबाद का नारखेड़े परिवार हो, आधिकारिक जितने भी महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में कई गांव, कई परिवार ऐसे थे जिन्होंने 16 तारीख को हमारा जन्मदिन था, तो जन्मदिन के अवसर पर कई जगह पर उन्होंने कहीं नेत्र शिविर, कहीं कोई शिविर, कहीं कोई शिविर, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, उनके बीमारी को दूर करने के लिए कई जगह पर लोगों ने शिविर लगाए। उन सबको हमारा धन्यवाद है, साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शिविर लगाए। हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर भी
हर 7 दिन में 15 दिन में एक शिविर लगता ही रहता है। हर 10-15 दिन में एक शिविर लगता रहता है व्यक्ति के निरोगता को, रोग मुक्ति। कभी सीहोर आए, 30 से 40 हजार लोग प्रतिदिन सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भोजन भंडारा ग्रहण करते हैं। 30 से 40 हजार लोग प्रतिदिन भोजन भंडारा ग्रहण करते हैं। कभी आए तो जब भी दर्शन करें बाबा के धाम, लोग लगे प्रसाद करें। कभी बन सके इस दिल में जो महादेव बैठे हैं उसकी पूजन का केंद्र बिंदु है, हम दूसरे के हित में कार्य करें। कभी बन सके अपने मोबाइल पर 10 तरह का मैसेज हम करते हैं, उसमें से एक मैसेज मेरी गौ माता की रक्षा के लिए भी करना प्रारंभ करिए। और जिस दिन आप गौ माता की रक्षा के लिए एक मैसेज करोगे तो हम समझेंगे कि हमारा भारत सनातन धर्म जागरूक हुआ है, मेरा सनातन धर्म जागा है। 10 तरह के मैसेज करते हो, सुबह से शाम तक तुम्हारे मोबाइल पर ना जाने कितने मैसेज आते हैं, ना जाने तुम कितने कितने मैसेज दिन भर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ना जाने कितने देखते हो, कितने कमेंट्स करते हो, कितने लिखते हो। निवेदन है उन मैसेजों में एक मैसेज राष्ट्र के हित के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए होना चाहिए। आज जो गाय कट रही है, गौ माता दुखी है, भारत की भूमि पर गौ की दशा बेकार हो रही है, जगह जगह पर गाय काटी जा रही हैं, उनको डब्बे में मांस भरकर विदेशों में बेचा जा रहा है। प्रयास करो कि हम गौ माता की कैसे रक्षा कर सकते हैं, हम सनातन धर्म को कैसे बचा सकते हैं, प्रयास करो। और यही है, अपने दिल में जब महादेव बैठता है ना, अपने दिल में जब शंकर बैठता है, तब हमारे भीतर आता है सर्वे भवन्तु सुखी ना। विश्व का, जम के बोलो जरा, विश्व का, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण, तब हमारे भीतर ये भाव प्रकट होता है। महाराज कुछ अच्छा कीजिए। देवराज महाराज, देवराज क्या होता, बजा दे
दोगे तो क्या होगा।
तो क्या होगा, ये दुनिया मतलब के समझा दो, ये तो क्या होगा। ओ भोले प्रेम से डमरू बजा दो, ये तो क्या होगा। ओ शंभू प्रेम से डमरू बजा दो, ये तो क्या होगा। राधे ये गंगा काहे के लिए, ये जमुना काहे के लिए, ये गंगा काहे के लिए, ये यमुना काहे के लिए, ये गंगा काहे के लिए, ये जमुना काहे के लिए, ये गंगा काहे के लिए, यमुना काहे के लिए, ये सरयू काहे के लिए, बता दोगे तो क्या होगा। ये सरयू काहे के लिए, बता दोगे तो क्या होगा। ये शंभू प्रेम से डमरू बजा दोगे तो क्या होगा। ओ भोले प्रेम का डमरू बजा दोगे तो क्या होगा। बजा दे ते तो क्या होता, बजा दे ते तो क्या होता, बजा दे तो क्या होगा, बजा दोगे तो क्या होगा। बजा दे ते तो क्या होगा, बजा दे ते तो क्या होगा, बजा दोगे तो क्या होगा, बजा दोगे तो क्या होगा। ओ भोले प्रेम का डमरू बजा दोगे तो क्या होगा। ओ भोले प्रेम से डमरू बजा दोगे तो क्या होगा। ये गंगा नहाने के लिए, ये जमुना पीने के लिए, ये गंगा नहाने के लिए, ये जमुना पीने के लिए, ये सरयू बहने के लिए, समझा दोगे तो क्या होगा। ये सरयू बहने के लिए,
बजा दोगे तो क्या होगा, 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 बजा दोगे तो क्या होगा। ओ शंभु प्रेम का डमरू बजा दोगे तो क्या होगा, ओ शंभु प्रेम का डमरू बजा दोगे तो क्या होगा, ओ शंभु बजा दोगे तो क्या होगा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहिए। कहते हैं शिव महापुराण की साक्षी में जहाँ शिव की कथा होती है वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश धाम छोड़कर भगवान शंकर शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से प्रार्थना करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल से करिए। जिनको आता है साथ में बोलेंगे। आपकी आवाज़ हमारे तक पहुंचना चाहिए उच्च स्वर में। आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुंचे। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। दिल से हृदय से
जिस दिन हम देवाधिदेव महादेव को पुकार लेते हैं,